प्रिय मित्रों, नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में आज हम चर्चा करेंगे चोर ज्ञान, यानी कि किसी की वस्तु चोरी होने पर उस वस्तु को चुराने वाला कौन है, स्त्री है या पुरुष है। इसके बारे में और इसके अलावा जिसने भी चुराई वस्तु वो अपने घर के संबंधी ने चुराई है या बाहर के व्यक्ति ने चुराई है या फिर किसी पड़ोसी ने चुराई है, तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में इस प्रकार के प्रश्नों के बारे में वर्णन किया गया है कि इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो ज्योतिष शास्त्र उसमें क्या बताता है, किस तरह से ऐसे प्रश्नों को जो पूछने वाला व्यक्ति है उसको संतुष्ट करता है। ज्योतिष शास्त्र में इस प्रकार के प्रश्न जब भी आए तब उसको देखने की एक विधि होती है, एक प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया के अनुसार हम देख करके ये तय कर सकते हैं कि आपकी जो वस्तु चोरी करने वाला अपना या पड़ोसी या कोई बाहर वाला व्यक्ति है, और ये चोरी करने वाला स्त्री है या पुरुष है, जो भी है वो हम ज्योतिष के आधार पर कह सकते हैं कि आपकी वस्तु इस व्यक्ति ने या इस स्त्री या पुरुष ने चोरी की है। अब इसे देखने की क्या प्रक्रिया, ज्योतिष शास्त्र में इसके बारे में क्या बताया गया है। ज्योतिष शास्त्र में ऐसे प्रश्न जब भी आए तो ज्योतिष शास्त्र में ऐसे प्रश्नों के बारे में सिर्फ प्रश्न कुंडली के आधार पर एक प्रश्न कुंडली बनेगी। प्रश्न कुंडली के आधार पर हम देख कर ये तय कर सकते हैं कि वस्तु जिसने चोरी की है वो स्त्री है या पुरुष है या घर का चोर है या बाहर का, जो भी है। ऐसे प्रश्नों को प्रश्न कुंडली बना करके हम तय कर सकते हैं कि आपकी वस्तु यहां पर है और इस व्यक्ति ने चोरी की है। कहने का तात्पर्य यह, ज्योतिष के सहारे हम कुछ सटीक बता सकते हैं। तो अब इसको देखने की प्रक्रिया ज्योतिष शास्त्र में प्रश्न कुंडली के आधार पर है। एक प्रश्न कुंडली बनाई जाती है। जब भी व्यक्ति पूछता है उस समय की एक लगन कुंडली बनेगी और वो लगन कुंडली के आधार पर, यानी कि प्रश्न की जो लगन कुंडली बनेगी उसके आधार पर हम ये तय करेंगे। अब प्रश्न कुंडली की जो लगन कुंडली बनी है उसके सप्तम भाव में कौन सी राशि है, उसके सातवें भाव में कौन सी राशि है। जो सातवें भाव में राशि होगी, स्त्री राशि है तो स्त्री चोर है, पुरुष राशि है तो पुरुष चोर है। इस प्रकार हम प्रश्न कुंडली में या प्रश्न कुंडली बना करके जो लगन से सातवीं राशि होती है उस राशि स्त्री या पुरुष होने से उन दोनों में एक चोर है, या स्त्री होगी तो स्त्री चोर है या पुरुष राशि होगी तो पुरुष चोर है। अब इसे किस तरह से देखा जाए, उदाहरण के तौर पर हम एक प्रश्न कुंडली बनाते हैं। अब इस प्रश्न कुंडली में मान लीजिए मेष लगन की बन गई। मेष लगन की कुंडली जब बन गई है तो मेष लगन से सप्तम भाव तुला राशि आती है। अब तुला राशि पुरुष है या स्त्री है, इसका ज्ञान हमें पंचांग में दिया गया है। तो यहां पर हम ज्ञान प्राप्त करते हैं कि जो तुला राशि है वो पुरुष राशि है। तो पुरुष राशि होने से उसकी जो चोरी की है वो किसी व्यक्ति ने चोरी की है, ना कि महिला ने। चोरी करने वाला कोई पुरुष ही था। इस प्रकार हम ये तय कर सकते हैं कि आपकी जो वस्तु चोरी हुई है वो किसी व्यक्ति ने चोरी है। तो ये सप्तम भाव के राशि के आधार पर तय होता है। अब पुरुष राशि कौन सी, स्त्री राशि कौन सी है। अब पुरुष राशि, एक राशि पुरुष की कौन सी है और स्त्रियों की कौन सी है। जैसे पुरुषों में राशि है मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ, ये राशि पुरुष राशि है। अब इसी प्रकार स्त्री राशियां, स्त्री राशियों में से वृषभ, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन, ये राशियां स्त्री राशियां हैं। अब ये सप्तम भाव में इनमें से कौन सी राशि, पुरुष की या स्त्री की, जो भी सप्तम भाव में होगी उसके आधार पर हम तय करेंगे कि वस्तु जो चोरी करने वाला कोई स्त्री या पुरुष है। अब हम ये सप्तम भाव के आधार पर तय कर लिया कि चोरी करने वाला कोई स्त्री या पुरुष में से है। अब चोरी करने वाला क्या उसका कोई रिलेशन वाला है या कोई पड़ोसी है या कोई बाहर वाला व्यक्ति ने चोरी की है। इसे देखने के लिए सर्वप्रथम हमारे को इस बात का ज्ञान होना चाहिए
कि जो हमने पर्सन कुंडली बनाई है उसमें जो हमने लगन देखा है वो लगन में कौन सी राशि है। जो लगन में राशि है उसके आधार पर हम तय करेंगे कि चोरी करने वाला अपना या पड़ोसी या कोई बाहर वाला है। जैसे अगर हमने उदाहरण के तौर पर बताया एक मेष राशि के बारे में कि मेष राशि के आधार पर हमने एक देखा स्त्री या पुरुष के बारे में। अब इसी प्रकार हम यहां पर यह देखेंगे कि लगन में कौन सी राशि है। तो लगन में मेष राशि आती है। तो मेष राशि लगन में हो तो उस समय जो मेष राशि है वो राशि लगन में, तो वो कौन सी राशि है, यानी कि उसका स्वभाव कौन सा है। वो चर राशि है, स्थिर राशि है या द्वि स्वभाव राशि है। इन तीनों में से उसका कौन सी राशि है। अगर चर राशि है, मेष तो वैसे चर ही है, चर राशि है, तो चर राशि में अगर लगन हो तो वो किसी व्यक्ति ने जो चोरी की है वो बाहर वाला व्यक्ति है, यानी कि ना तो पड़ोसी ने चोरी की है ना किसी घर वाले ने चोरी की, यानी कि घर के समधियों ने चोरी की है। इसी प्रकार हम ये तय कर सकते हैं। अब चर राशि कौन सी है, स्थिर राशि कौन सी है, द्विस्वभाव राशि कौन सी है, मैं इसके बारे में बताता हूं। चर राशियां में मेष राशि चर है, कर्क राशि, तुला राशि और मकर राशि, ये चारों राशियां चर राशि में आती है। अब स्थिर राशि में वृषभ, सिंह, वृश्चिक, कुंभ, ये स्थिर राशियां हैं। द्विस्वभाव राशियां मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि, ये द्विस्वभाव है। अब जब हमने पर्सन के आधार पर बताया कि पर्सन कुंडली में जो लगन में जो राशि है अगर चर राशि है तो हम कह सकते हैं कि बाहर की व्यक्ति ने चोरी की है। अगर पर्सन कुंडली में द्विस्वभाव राशि है तो हम कह सकते हैं कि चोरी करने वाला कोई पड़ोसी है। इसी प्रकार अगर पर्सन कुंडली में स्थिर राशि है तो हम कह सकते हैं कि चोरी करने वाला कोई व्यक्ति उस व्यक्ति के संबंधित ने चोरी की, यानी कि उसके रिलेशन वालों ने चोरी की है। कोई भी हो, उसके अपने घर वाले ही व्यक्ति है। तो हम ये ज्योतिष के सहारे, ज्योतिष के आधार पर हम कह सकते हैं कि चोरी करने वाला आपके अपनों में से है। तो इस प्रकार ज्योतिष शास्त्र में इस तरह से देखा जाता है। तो इसके लिए सर्वप्रथम स्त्री पुरुष का ज्ञान करना है। जो पर्सन कुंडली में सप्तम भाव में जो राशि होगी वो राशि स्त्री की होगी, तो स्त्री कहेंगे पुरुष की राशि है तो हम पुरुष कहेंगे चोर। यानी कि सप्तम भाव में जो राशि होगी, क्योंकि राशियां भी दो प्रकार की होती हैं, एक स्त्री राशि एक पुरुष राशि। अगर सप्तम भाव में पुरुष राशि है तो हम कहेंगे पुरुष चोर है, अगर सप्तम भाव में स्त्री राशि है तो हम कहेंगे स्त्री चोर है। इसी प्रकार लगन में कौन सी राशि है, क्योंकि राशियों के भी तीन प्रकार के स्वभाव होते हैं, एक चर स्वभाव, दूसरा स्थिर स्वभाव, तीसरा द्वि स्वभाव। ये तीनों प्रकार की स्वभाव वाली राशियां होती है। अब इनमें से अगर चर स्वभाव वाली राशि है तो हम कह सकते हैं कि जो चोरी की है वो किसी बाहर वाले व्यक्ति की है। द्वि स्वभाव वाली राशि अगर होती है तो हम कह सकते हैं कि चोरी करने वाला कोई आपका पड़ोसी है। अगर स्थिर राशि है तो हम कह सकते हैं कि आपका चोरी करने वाला अपनों में से, यानी कि कोई आपके रिलेशन वाला है, उसी ने चोरी की है। तो इस प्रकार हम ज्योतिष के सहारे से या ज्योतिष के माध्यम से चोर के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं कि चोरी करने वाला कौन है। तो इस प्रकार ज्योतिष शास्त्र में इसके बारे में बताया गया। तो मेरा चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप बने रहिए। मैं आपको नई नई प्रकार की, नई नई तरह की जानकारियाँ देता रहूँगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।